वेल हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज मिहिर ठाकुर एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है। आखिर क्यों इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस बल्कियसनेस एंड व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सो बल्की। तो इसके पीछे क्या ऐसा रीजन है, क्या एडिशनल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और बाकी दुनिया के किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो क्यों इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं रेगुलर लेकर के आता रहता हूँ। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, ये हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का आईडी है। एंड नाउ लेट्स बिगिन। आज के डेट में अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 470 आर्टिकल है लास्ट अमेंडमेंट के बाद। और किस तरीके से आर्टिकल्स ऐड होते चले गए, किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 470 हो गया है, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो जिन लोगों को अगर कंफ्यूजन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं आज के डेट में और कैसे ये फर्दर जो है इंक्रीज हुआ है, किस किस अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन से आर्टिकल्स को ऐड किया गया है, इस पे मैंने वही सेपरेट लेसन बनाया हुआ है। आप जाकर के देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बल्कीनेस का क्या कारण है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, जिससे आपके माइंड में ये क्वेश्चन अगर होगा तो क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली क्या कारण है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा बल्की है। तो नंबर 1 अगर हम कारण देखते हैं तो नंबर 1 रीजन है कि इनकॉर्पोरेटेड द एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में फंडामेंटल राइट्स जो है या डीपीएसपी है या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जो भी है वो हम लोगों ने बाकी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब जैसे कि मान लो फंडामेंटल राइट है तो हम लोगों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, डीपीएसपी है तो हम लोगों ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो ऐसे करके लगभग हम लोगों ने 84 से भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज किया, उन सभी कॉन्स्टिट्यूशन को समझा और उनमें से सारे कुछ कुछ चीज़ें जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते चले गए। तो पहला ये कारण है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक्यूमुलेटेड किया गया है, इनकॉर्पोरेटेड है, इस वजह से तो एक इसका बल्किनेस का रीजन है। दूसरा अगर हम रीजन देखते हैं तो यहाँ पे हैविंग डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है बाकी दुनिया की, वहाँ पे क्या होता है कि एक ओवरव्यू दिया जाता है कि आप इस तरीके से जो है इस फंक्शन को कर सकते हो। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि यहाँ पे जितने भी तरीके की काम है, चाहे वो जुडिशियरी की हो, चाहे वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव की हो, चाहे वो पार्लियामेंट की हो, लेजिस्लेटिव की हो, कोई भी हमारा जो सेक्शन होता है गवर्नमेंट का, उसका जो भी काम है उसको पूरे डिटेल्ड प्रोविजन के साथ लिखा गया है कि ऐसे ऐसे जो है वो इस काम को किया जाएगा। प्रोसेस बाय प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन कर दिया गया है कि नहीं। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हम लोगों ने जो बाकी सारे जो जितने भी फंक्शंस है कि किस तरीके से गवर्नमेंट गवर्न करेगी, उसको हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो हुआ था उससे हम लोगों ने यहाँ इनकॉर्पोरेट किया है। तो बाई कैमरलिज्म का जो आप फीचर्स देखते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी यहीं से लिया गया है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखते हो वो भी इसी एक्ट से लिया गया है। अब आप कहोगे कि ये तो हमारे देश आज़ाद होने से पहले का एक्ट है, तो फिर हम लोगों ने इससे क्यों लिया? क्योंकि ये एक्ट से हमारा जो इंडिया है और इंडिया के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर थे। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे रीजन की। तीसरा क्या रीजन है? द पेक्युलरिटीज ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको काफ़ी ज़्यादा अनोखे ढंग से सॉल्व, उसका जो सॉल्यूशन है वो लिखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। क्यों वास्ट है? क्योंकि हमारा कंट्री भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है और बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारे कास्ट और बहुत सारे डिविजन्स ऑफ सोसाइटी जो है वो रहते हैं। इस वजह से क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी के लिए जो है वो सेपरेट प्रोविजंस जो है वो ऐड करी गई हैं। और इस प्रोविजंस को ऐड करने के कारण हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी और ज़्यादा बल्की हो गई। अब जैसे कि मान लो पार्ट 16 अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का देखते हैं तो वो इंटायरली डील करता है
SC एंड ST से, है ना, SC एंड ST से डील करता है। और अगर हम पार्ट 18 देखते हैं तो वो इंटायरली वो पार्ट डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से। फिर पार्ट हम अगर मान लो 17 देखते हैं तो वो इंटायरली डील करता है इमरजेंसी प्रोविजन से। तो ऐसे है कि बहुत सारे पार्ट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं और उन सभी पार्ट्स में बहुत सारे प्रोविजंस ऐड करे गए हैं और वो भी एकदम डिटेल प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। तो एक तो ये भी कारण हो सकता है बल्किनेस का। अगर फोर्थ रीजन की हम बात करते हैं कि चौथा रीजन क्या हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिट्स ऑल्सो इंक्लूडेड। अब यूनिट्स क्या है, यूनिट्स को हम यहाँ पे स्टेट की तरह से ले सकते हैं कि देखो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट से, क्योंकि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन होती है। एक होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और दूसरा होता है जो कि हर स्टेट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन डील करती है बोथ यूनियन के साथ के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी, दोनों के लिए जो फंक्शंस होंगी वो दोनों जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है। दैट्स वाई जो है ये काफ़ी ज़्यादा बल्कि हो सकता है। एंड पार्ट बी जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है इंडियन स्टेट्स को, है कि नहीं। इंडिया स्टेट्स का जो भी हमारा है वो पार्ट बी के अंदर जो है डिटेल्स दी गई है। पार्ट सी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर रखी गई है तो उसको सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड एरियाज जो भी है, जितने भी यूटीज वगैरह हैं वो इसमें आती है। पार्ट डी जो है वो बात करता है स्मॉल एरियाज जो भी होती है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा पार्ट्स हैं और इन सभी पार्ट्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक सेपरेट जो है वो टॉपिक्स ऐड करी गई हैं। उसके बाद देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 ऐड करी गई थी जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के लिए, तो वो भी जो है वो बल्किनेस का रीज़न है। हालांकि अभी इसको हटा दिया गया है। उसके बाद जितने भी नागालैंड है, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, सिक्किम, मिजोरम, इस सभी को जो है वो स्पेशल स्टेटस दी गई है और इन सभी के स्पेशल स्टेटस के लिए भी नए नए आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए हैं। अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 371 से आर्टिकल 371J तक जो है सिर्फ इन सभी स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी स्टेट्स के स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करी गई है। नंबर 5वां जो रीज़न है वो है कि फेडरल रिलेशन जो है हमारे यूनियन गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट के साथ, उसको बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेटली जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया गया है। तो वो यूनिट्स जो भी है यूनियन के साथ और यूनियन की जो इंटर्स है यानी कि लोकल गवर्नमेंट है उनके पावर, इंटरनेशनल स्टेट्स रिलेशंस, कोऑर्डिनेशंस जितने भी होंगे वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर इलेबोरेटली जो है वो डील करी गई है। यहाँ तक कि जो डिस्प्यूट्स होगा उसकी किस तरीके से जो है वो सुनवाई होगी, उस पर किस तरीके से जो है उसका सॉल्यूशन निकलेगा, उसके बारे में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में लिखी गई है। नंबर 6 एंड लास्ट रीजन हम कह सकते हैं कि बोथ जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है। जैसे कि आप कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, एक नया आर्टिकल और नया पार्ट फॉर द सिटीजन्स। तो इसमें था कि पार्ट 4A और आर्टिकल 51A को जो है इसमें ऐड किया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही सारे प्रोविजंस को बहुत ही इलेबोरेटली तरीके से लिखा गया है और इसी इलेबोरेटली तरीके से लिखे जाने के कारण सारे चीज़ों को अगर हम मिला करके देखते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट एंड बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखा गया है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। और भारत एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहाँ पे डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। पूरी वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी अगर किसी देश में है तो इंडिया में है, कि यहाँ पे जितने तरीके के रिलीजन्स एक साथ रहते हैं, जितने तरह की कास्ट एक साथ रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप कश्मीर की बात करो से लेकर के कन्याकुमारी तक, आपको जगह जगह पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लैंड फॉर्म्स दिखेंगी, डिफरेंट वेदर्स एंड क्लाइमेट दिखेगा और इसमें लोग जो है वो अलग अलग कल्चरल एंड एथनिक ग्रुप्स आपको दिखेंगी और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले हैं। तो सभी के इंटरेस्ट को देखते हुए सभी के एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए इसमें एक एक प्रोविजंस डाले गए हैं। कई जगहों पे कितने सारे प्रोविजंस डाले गए हैं, कई जगहों पे ऑटोनमस काउंसिल्स बनाए गए हैं। ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे उन लोगों के लिए ऑटोनमस काउंसिल दिए गए हैं ताकि उन लोगों के जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उनकी इंटरेस्ट जो है वो बची रहे, उनका जो इंटरेस्ट है वो वायलेट ना हो। तो सभी के लिए जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में
कुछ ना कुछ जरूर दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा जो है इलैबोरेटली तरीके से दिया गया है। दैट्स वाई आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सो बल्कि एंड लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर जितना हो सके इतना कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर, मिहिर ठाकुर साइनिंग ऑफ।